हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग हाईवे पे। आज हम बात करेंगे क्रोम एक्सटेंशन की और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रोम एक्सटेंशन क्या होते हैं और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कहाँ से हम इनको ले सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको देखिए फ्रेंड्स, क्रोम एक्सटेंशन एक छोटी सी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी होती है जो कि आपके क्रोम ब्राउज़र में, गूगल क्रोम ब्राउज़र में आके बैठ जाती है और वह उसको आपके क्रोम के जो आपकी वेबसाइट्स आप विजिट करते हैं और जो आप काम करते हैं क्रोम्स के, उसको अल्टर कर सकती है और उसको इन्हांस कर सकती है। यानी कि अगर आप कोई एक्सटेंशन को डाल लेते हैं तो वो कुछ फंक्शनैलिटी देता है, जैसे कि आप की वेबसाइट में वो डेटा रीड कर सकता है, आपको वहाँ से यूआरएल्स के टोटल कितने यूआरएल है वो आपको निकाल के दे सकता है, आपको आपके पासवर्ड के बारे में अलर्ट कर सकता है, फेक वेबसाइट्स के बारे में अलर्ट कर सकता है, और इमेजेस अगर आपके वेबसाइट जो कि वेबसाइट आपने विजिट करी है उसमें कितनी इमेजेस हैं वो आपको निकाल के दिखा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे फीचर्स क्रोम एक्सटेंशन के रूप में आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके क्रोम के जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो आप विजिट कर रहे हैं वेबसाइट, उसको आपका इन्हांस कर सकते हैं, आपकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, आपका क्रोम ब्राउज़र जो है इन्हांस्ड फीचर्स के साथ आपको कैटर करता है। तो दोस्तों ये रहा क्रोम एक्सटेंशन का डेफिनेशन कि ये एक यूटिलिटी है। तो दोस्तों ये आपको कहाँ से मिलेगा और आप कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए आपको जाना पड़ता है क्रोम वेब स्टोर पे। तो चलिए हम विजिट करते हैं क्रोम वेब स्टोर पे और देखते हैं कि वहाँ किस तरह के एक्सटेंशन हमें मिलते हैं। तो इसके लिए मैं अपने गूगल के सर्च में डालूंगा क्रोम वेब स्टोर। जैसे ही मैं डालता हूँ तो गूगल मुझे दिखाता है सर्च रिजल्ट में, पहला जो मुझे मेरे पास सर्च का रिजल्ट आ रहा है वो क्रोम वेब स्टोर का आ रहा है गूगल क्रोम के लिए। तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे सामने क्रोम का स्टोर खुल जाता है। इसका यूआरएल जो है, आप इसे अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इसका यूआरएल है chrome.google.com/webstore/category/extension। यानी कि अगर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आप अपने एंड्रॉयड के मोबाइल में अगर आपको कोई ऐप इंस्टॉल करना होता है तो आप किसी ऐप स्टोर पे जाते हैं, जैसे कि गूगल प्ले ऐप स्टोर। तो अगर आप ऐप को डालने के लिए ऐप स्टोर पे जाते हैं, वहाँ आप सर्च करते हैं, वो एक रिपोजिटरी होती है जहाँ पर सभी ऐप्स रखी जाती है और आप वहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आपको ऐप चाहिए वहाँ से आप लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरीके से गूगल ने एक्सटेंशन के लिए भी एक स्टोर बना रखा है, क्योंकि ये एक वेब पेजेस के लिए है, वेबसाइट्स के लिए है, तो इसका नाम जो है क्रोम वेब स्टोर रखा गया है और आप इसे एक्सेस कर सकते हैं अपने ब्राउज़र से ही। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, इसका यूआरएल है, आप गूगल में सर्च करके भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपके पास डायरेक्ट यूआरएल है आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं और आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मेरे सामने इस समय क्रोम वेब स्टोर खुला हुआ है और मुझे कुछ जो हाईलाइटेड एक्सटेंशंस हैं वो मेरे सामने आ रहे हैं। मैं इनको एक एक करके हम कुछ सैम्पल एक्सटेंशंस को देखते हैं और कुछ फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपको मैं इसे इंस्टॉल करने का फीचर भी बताऊंगा और कुछ सैम्पल एक्सटेंशन भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ सैम्पल एक्सटेंशंस। जैसे कि आप देख रहे हैं जूम की तरफ से एक एक्सटेंशन दे रखा है, जो अगर आप उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो ये जो बताता है कि आप इस एक्सटेंशन के साथ अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, जो कि आप करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम गूगल कैलेंडर। यानी कि अगर आपने ये एक्सटेंशन डाल लिया और आपने अगर गूगल का कैलेंडर खोल रखा है तो आप अपनी जूम की जो मीटिंग्स हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। यानी कि आप समझिए कि जूम कैसे काम करता है। जूम ने अपना एक वेब यूटिलिटी वेबसाइट और एक यूटिलिटी दे रखी है, आप उस वेबसाइट को खोलेंगे और आप उसके एक्सटेंशन को लॉन्च करते हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आप
गूगल के कैलेंडर से ही आप अपने जूम की मीटिंग को स्टार्ट कर सकें, शेड्यूल कर सकें। तो इसके लिए जूम ने आपको एक एक्सटेंशन दिया है, आप उसे इंस्टॉल कीजिए। अब आपको जूम के खुद के वेबसाइट प्लगइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल का कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपकी बहुत सारे अदर मीटिंग्स हैं। अब आप चाहते हैं कि आप अपना जूम का मीटिंग वहीं से शेड्यूल कर लें, तो आप इस प्लगइन को इस एक्सटेंशन को यूज़ कीजिए और आप अपना काम कर पाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे अदर्स जो एक्सटेंशन है वो मेरे सामने आ रहे हैं। जैसे कि मैं अभी एक एक्सटेंशन जिसका नाम है शेयर टू क्लासरूम, उस पर जाता हूँ, तो ये कहते हैं कि गेट योर क्लास ऑन द सेम वेब पेज इंस्टेंटली, यानी कि आप अपनी क्लास को अपने वेब पेज पे उसी समय ला सकते हैं। अब इसका फंक्शनैलिटी आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपको चेक करके आप खुद देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और एक्सटेंशन पे अपना माउस को लेके जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यह मुझे कह रहे हैं कि आप व्यू, एडिट एंड क्रिएट ऑफिस डॉक्यूमेंट इन द ब्राउज़र। अब देखिए यह एक्सटेंशन ऑफिस की तरफ से है और कितना अच्छा फंक्शनैलिटी आपको दे रहा है। आप अपने ब्राउज़र से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, जो कि आप करते थे पहले ऑफिस के ऐप्स के थ्रू। यानी कि आप वर्ड यूज़ करते थे, पावर पॉइंट यूज़ करते थे, एक्सेल यूज़ करते थे, तो लेकिन अब आप इस एक्सटेंशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है आप अपने ब्राउज़र में ही एडिट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रहे बेसिक यूटिलिटी के एक्सटेंशंस। अभी आप देखेंगे कुछ ऐसे एक्सटेंशन भी होते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं अपने ब्राउज़र में जो आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं उसमें आप कितने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप यूआरएल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, कंटेंट को रीड कर लीजिए। फेक वेबसाइट्स अगर आपकी खुल रही है, आप विजिट करने वाले हैं, तो वो आपको अलर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी फीचर जो है एक्सटेंशन के साथ आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको एक्सटेंशन को सर्च करना होता है और आप उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और एक्सटेंशन इसके अलावा देखते हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी में जो एक्सटेंशंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिक्चर इन पिक्चर मोड है। अब ये कह रहे हैं कि वॉच वीडियो यूजिंग पिक्चर इन पिक्चर, यानी कि अगर आप किसी वेबसाइट पे हैं और आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रखा है, तो अब आप मूवीज़ देख सकते हैं, पिक्चर्स वीडियोस देख सकते हैं। आपका जो वीडियो है वो पिक्चर इन पिक्चर मोड में चलेगा, यानी कि आपके ब्राउज़र वेब पेज के ऊपर एक साइड पे आप चला के किसी कोने पे या बीच में आप पिक्चर इन पिक्चर मोड में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के एक्सटेंशन आपको मिलते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जो कि आपको सर्च करने होंगे अपनी नीड के हिसाब से। अब जैसे एक ऑनलाइन कैटेगरी में ये बता रहे हैं कि रीड एंड राइट यूटिलिटी है, एक्सटेंशन है जो कि बूस्ट करती है रीडिंग एंड राइटिंग कॉन्फिडेंस अक्रॉस ऑल टाइप ऑफ कंटेंट एंड डिवाइसेस इन क्लास, एट वर्क एंड एट होम। तो ये एक्सटेंशन है जो कि आपकी रीडिंग एंड राइटिंग की कैपेबिलिटी को इन्हांस करती है। साथ ही साथ अभी और अगर हम देखें तो एंटरटेनमेंट में अगर हम जाते हैं तो हमें एक्सटेंशन मिलते हैं कि आप अपना टाइम कैसे पास कर सकते हैं, अपने लव्ड वन के साथ कैसे अपना डिस्कशन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्सटेंशन आपको यहाँ मिलेंगे। आप टाइम पास कीजिए, आप अपने लव्ड वन के साथ ग्रुप मीटिंग्स कीजिए, बात कीजिए, चैटिंग कीजिए। तो इस तरह के एक्सटेंशन आपको यहाँ मिलेंगे। और इसके अलावा पेंट आप कर सकते हैं। ये सभी एक्सटेंशन यहाँ आपको फ्री और कुछ पेड एक्सटेंशन होते हैं वो आपको मिलते हैं और आप उनको यूज़ करते हैं। कुछ कैटेगरी में रिसेंटली अपडेटेड कैटेगरी में आप देखेंगे अभी जो एक्सटेंशन उनके नए वर्जन आए हैं, लाइक आप एंड्रॉयड ऐप स्टोर से ऐप देखते हैं कि नया वर्जन आ गया, तो इस तरह से इनके भी नए वर्जन आते हैं। हम यहाँ सर्च कर सकते हैं कि नए वर्जन कौन से आए हैं, आप उनको यहाँ से सर्च कीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से और उसको इंस्टॉल कीजिए। प्रोडक्टिविटी कैटेगरी में ये आपको दे रहे हैं इंस्टा पेपर ब्राउज़र एक्सटेंशन टू सेव लिंक्स फॉर ऑफलाइन रीडिंग, यानी कि आप इस एक्सटेंशन में आप अपने लिंक्स को रख लीजिए और आप ऑफलाइन रीडिंग के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए। अब आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होगी। एड ब्लॉकर्स हैं, एड ब्लॉकर आपकी ऐड को रिमूव करते हैं जब आप यूट्यूब को यूज़ करते हैं। तो इस तरह के एक्सटेंशन आपके सामने इस समय आ रहे हैं और आप और भी सर्च कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या हम किसी एक्सटेंशन को यूज़ करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड जब आप यहाँ से सर्च करते हैं तो आपको एक्सटेंशन की लिस्ट मिलती है। जैसे मैं सर्च करता हूँ लिंक क्लिपर, तो
अगर आप लिंक क्लिपर सर्च करते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ गूगल किसी भी वेब पेज पे मैं हूँ और मैं उसके लिंक को क्लिप करना चाहता हूँ, यानी कि मैं निकालना चाहता हूँ, तो मेरे सामने ये एक्सटेंशन आ रहा है जिसको कहते हैं लिंक क्लिपर। अगर इसके अलावा आप किसी और एक्सटेंशन की बात करें, जैसे कि हम रिमोट डेस्कटॉप की बात करते हैं, तो आपको रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करना है अपने यहाँ से, यानी कि अगर आप घर पे काम कर रहे हैं और आप किसी सर्वर को, किसी रिमोट मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं, रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको ये रिमोट क्रोम का रिमोट डेस्कटॉप एक्सटेंशन है वो आपको मिलता है। इसके अलावा आपको मिलता है वीएम वेयर होरिजन यूआरएल कंटेंट रिडक्शन हेल्पर मिलता है, और साथ ही साथ चेक की ट्री डाउनलोड मैनेजर आपको मिलता है। तो ये सभी एक्सटेंशन आपको मिलते हैं, और आप यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ऐड टू क्रोम में अगर बटन क्लिक करता हूँ तो यह मुझसे पूछेगा कि ये पहले तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ये क्या कैपेबिलिटी आपसे मांग रहा है, यानी कि अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, सिक्योरिटी एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी होता है कि कोई मालवेयर, कोई ऐसा एक्सटेंशन जो आपसे आपके वेब पेज पे डेटा को रीड कर सकता है, उसका मिसयूज़ कर ले। तो यहाँ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप ऐसे एक्सटेंशन को यूज़ करें जो किसी अच्छी कंपनी के थ्रू बनाए गए हों या उसके रिव्यूज़ अच्छे हों, तभी आप उसको यूज़ करें। जैसे यह मैं आपसे इस क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को मैं अगर बात करूं, तो ये मुझसे कह रहा है कि ये एक्सटेंशन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो यह कम्युनिकेट कर सकता है कम्युनिकेट विद कोऑपरेटिंग वेबसाइट्स, रीड एंड मॉडिफाई डेटा यू कॉपी एंड पेस्ट, यानी कि अगर आप कोई डेटा किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये आप उस डेटा को रीड कर सकता है। मैनेज योर डाउनलोड्स, यानी कि अगर आप कोई डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको मैनेज कर सकता है। ओपन डाउनलोड फाइल्स, आपने अगर कोई फाइल को डाउनलोड किया है किसी वेबसाइट से तो यह एक्सटेंशन उसको आप ओपन कर सकता है। कम्युनिकेट विद कोऑपरेटिंग नेटिव एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपकी नेटिव एप्लीकेशन जो है, जो कि आपने विंडोज़ में डाली हुई हैं, जो इसको कोऑपरेट करने के लिए चाहिए, उनसे ये कम्युनिकेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यह इसकी नीड के हिसाब से इन्होंने जो आपसे परमिशन मांगी है, यह आपको इसको देनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप कैसे एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे ताकि आप सेफ रहें, वो हम बात करेंगे। इसको यूज़ करने के इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेफ रह सकते हैं। तो चलिए पहले इसे इंस्टॉल करते हैं। मैं करता हूँ ऐड एक्सटेंशन। तो ये आप देखेंगे इसने मुझे मैसेज दे दिया जो कि राइट साइड टॉप पे आ रहा है कि क्रोम रिमोट डेस्कटॉप हैज़ बीन एडेड टू क्रोम, यूज़ दिस एक्सटेंशन बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। यानी कि आप कोई भी एक्सटेंशन आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करते हैं तो यह आपके राइट साइड पे एक छोटे आइकन की तरह आपको दिखने लग जाता है। आप यहाँ देखेंगे ये छोटा सा आइकन है जो कि इस एक्सटेंशन के इंस्टॉल होने के बाद आ गया। आप यहाँ क्लिक करेंगे और इस एक्सटेंशन को लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप अपने एक्सटेंशन जो कि आपने इंस्टॉल करे हैं आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल पहले देखते हैं कि आप कैसे इसे यूज़ करेंगे। तो मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, जो कि एक आइकन छोटा सा राइट साइड टॉप में ब्राउज़र में आया है। अगर आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो एक इसने टैब खोला है और ये मुझे बता रहा है कि आप अब रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ये भी बता रहे हैं कि आपको गूगल पे एंड्रॉयड का ऐप भी मिलता है, iOS का ऐप भी मिलता है। अगर आप इस एक्सटेंशन को यूज़ नहीं करते हैं तो ये आप इस ऐप्स को भी यूज़ करके रिमोट डेस्कटॉप का फीचर यूज़ कर सकते हैं जो कि इस गूगल ने आपको दिया है। तो देखिए यह एक तरह का पब्लिसिटी का मीडियम भी है, यानी कि अगर आप एक्सटेंशन बनाते हैं, कोई कंपनी एक्सटेंशन बनाती है तो वो आपको एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ फीचर्स के साथ देती है। साथ ही साथ वो उसमें अपने प्रीमियम प्लान्स, प्रीमियम ऐप्स, इस तरह के जो उनके कमाई के जरिए हैं वो यहाँ पे वो एडवर्टाइज करते हैं ताकि आप उस फीचर को यूज़ करके उनके प्रीमियम प्लान की तरफ बढ़ सके और उनको आप बाय करें। तो फ्रेंड्स चलिए पहले इसको हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ रिमोट एक्सेस, जो कि टॉप राइट बार में दे रखा है। मैं यहाँ रिमोट
एक्सेस को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूछता है कि आपको ये सबसे पहले कह रहा है कि आप जिस डिवाइस पे आप रिमोट को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले आपको इसका प्लगइन जो है इंस्टॉल करना होगा। अब मैं कहता हूँ कि इंस्टॉल ऐप, मैंने इंस्टॉल कर दिया। तो यह इसने सेटअप करने के लिए मुझे जो यूटिलिटी इसने इंस्टॉल करना है, मुझे इसने बोला कि आप इसे सेटअप कर लीजिए। तो मैंने बोला टर्न ऑन। अब मैंने बोला कि क्या मेरे सिस्टम का नाम, ये मुझसे पूछ रहा है, मैंने बोला यस टेक इट। तो मैंने इसको अपना सिस्टम का नाम दे दिया। अब ये मुझसे बोला कि आप एक पिन सेटअप कर लीजिए और इसके बाद ये इसको सेट कर देगा और आप अपने रिमोट डेस्कटॉप को एक्सेस कर पाएंगे वाया उसका आईपी देकर। आप उसका रिमोट डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे और एक्सेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो रहा इस यूटिलिटी के बारे में। यहाँ से आगे मैं नहीं बढ़ता हूँ, ये आप खुद करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करे हैं, आप हो सकता है मल्टीपल एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लिए हो, तो अब आप कैसे उसे मैनेज करें। कोई एक्सटेंशन आपको यूजेबल नहीं लगता है, कोई एक्सटेंशन से आपको सिक्योरिटी की थ्रीट लगती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैनेज करना है। आप क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना होगा, जिसके लिए आप यहाँ 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे। आपको जो ड्रॉप डाउन का मेन्यू आता है इसमें आपको दिख रहा होगा कि सेटिंग्स। तो इस सेटिंग में आपको जाना है। जब आप सेटिंग में जाते हैं तो क्रोम ब्राउज़र की कंप्लीट सेटिंग सेक्शन आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र के सभी फीचर्स को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ दिखेगा नीचे एक्सटेंशन। ये जो एक्सटेंशन का सेक्शन है, आइटम है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से आपने इंस्टॉल किए हुए सारे एक्सटेंशन दिख जाते हैं। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, मैंने कितने सारे एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया हुआ है जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ जब मेरा काम होता है, मुझे रिक्वायरमेंट होती है, मैं इनको यूज़ करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कितने सारे एक्सटेंशन है जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कि स्मॉल एक्सट्रैक्टर, फुल पेज स्क्रीन कैप्चर और गूगल डॉक्स ऑफलाइन, लाइट हाउस, लिंक क्लिपर, सेफ टॉरेंट स्कैनर और इस तरह के बहुत सारे एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इनको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रहा कि आप कैसे यहाँ से रिमूव करेंगे, यानी कि रिमूव का बटन है उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, उसका डिटेल पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ उसको डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। चलिए, जो कि हमने अभी अभी क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का एक्सटेंशन डाला था, तो अब हम उसको इनेबल और डिसेबल करके देखते हैं और उसको रिमूव करके देखते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एक टॉगल बटन आ रहा है जो कि ये कह रहा है कि मेरा क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का एक्सटेंशन अभी इनेबल्ड है। अब मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, ये यहाँ पे डिसेबल हो गया। यानी कि अब आप देखेंगे यहाँ टॉप बार में ये एक्सटेंशन डिसअपियर, जो इसका आइकन था वो डिसअपियर हो चुका है। अब आप यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि ये क्रोम का एक्सटेंशन अब डिसेबल्ड है। अब ये आपका डेटा रीड नहीं कर सकता और आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा मीडियम है अपनी सेफ्टी को रखने का, यानी कि अगर आप एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें डिसेबल करके रखिए ताकि वो आपका डेटा रीड ना करें और आपकी सिक्योरिटी रहे और कभी आप सिक्योरिटी थेफ्ट वगैरह में ना आए। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैंने भी सभी रिमोट जो भी इसके एक्सटेंशन है, जो भी क्रोम के एक्सटेंशन है, सभी को मैंने डिसेबल करके रखा हुआ है, कोई भी इनेबल नहीं है। मैं तभी इनेबल करता हूँ जब मुझे उसे यूज़ करना होता है और जैसे ही मैं यूज़ कर लेता हूँ उसके बाद मैं उसे डिसेबल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का एक्सटेंशन भी मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया। अब मैं तभी इसे इनेबल करूँगा जब मुझे ज़रूरत होगी। साथ ही साथ मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ, इसकी डिटेल पढ़ सकता हूँ कि ये क्या क्या परमिशन इसके पास है, इसका साइज क्या है, ये इसकी अभी स्टेटस क्या है और क्या ये करता है। और यानी कि अगर आप इनकॉग्निटो विंडो में भी होते हैं तो ये क्या कर सकता है। अगर आप इनकॉग्निटो विंडो में एक्सेस देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रहा इसका डिटेल। मैं वापस चलता हूँ और मैं यहाँ से देखता हूँ कि क्या मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। तो रिमूव बटन है, ये मुझसे कह रहे हैं कि क्या आप रिमूव करना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ यस। यहाँ से आप रिपोर्ट अब्यूज़ भी करना, अगर आपको लगता है कि कोई एक्सटेंशन आपका
डेटा को मिसयूज़ कर रहा है या आपके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जिसकी इसको परमिशन नहीं होनी चाहिए, तो किसी ऐसी एक्टिविटी को आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं अभी इसे रिमूव करता हूँ, रिमूव बटन प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे एक्सटेंशन इज़ गॉन। तो अब ये एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं और अपनी ब्राउजिंग जो आपका एक्सपीरियंस है उसको इन्हांस करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है हमारा ये वीडियो काफ़ी डिटेल रहा क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं, इसे शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियो आप तक आते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।